दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल मटोल से दिखने वाले सफेद मोती के बारे में, जो भारत में साबूदाना के नाम से जाना जाता है और भारत के लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। साबूदाना हमारे हेल्थ के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता है, इसीलिए तो कई डॉक्टर्स मरीजों को दवाई के बजाय साबूदाना खाना सजेस्ट करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये साबूदाना बनता कैसे है। कई लोगों का तो ये मानना है कि ये साबूदाना समुद्र से निकला हुआ मोती होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चावल की तरह पेड़ में उगते हैं। आखिर क्या है साबूदाना का राज? तो चलिए जानते हैं व्रत में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आइटम साबूदाना के बारे में। दोस्तों साबूदाना कसावा के पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। ये कसावा शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसीलिए ये बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जड़ से काट कर अलग कर देते हैं। अब इसको बड़े बड़े ट्रकों के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इन सारे कसावा को अनलोड किया जाता है। अब इन कसावा रूट्स में मिट्टी लगा हुआ होता है, इसीलिए सारे कसावा रूट्स को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह धो लिया जाता है। उसके बाद सारे कसावा के फलों को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसावा के फलों से छिलकों को निकाल देती है। छिलके निकलने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद गंदगी भी साफ हो जाती है। यहाँ पर सारे काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। उसके बाद सारे छिले हुए कसावा रूट्स को एक ग्राइंडर मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ इनको पीसा जाएगा। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये सफेद रंग के गाढ़े के रूप में जमा हो जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उसमें से सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, यानी कि रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और वहीं दूसरी ओर स्टार्च और फाइबर अलग करने के बाद जो गूदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कसावा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है। इसीलिए अब इनको फिर से मील में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये पाउडर के रूप में बदल जाता है। इस पाउडर को अरारोट कहा जाता है। तो अब अंतिम चरण में इस अरारोट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए अरारोट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सारे अरारोट को 1 mm से 7 mm के गोलाकार में बदल देता है। दोस्तों अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी